दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को करने के लिए पूरी तरह से निश्चय कर लेते हैं ना, तो कोई भी काम आपके सामने बड़ा नहीं होता। फिर चाहे उसको करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज कितने ही कम क्यों ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जब आप शुरू करते हैं तो इसमें पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। अगर यकीन मानिए उतना खर्चा आज की गवर्नमेंट करना शुरू कर दे, जिसके कि चांसेस दिखाई भी दे रहे हैं आने वाले समय में शायद करे, तो यकीन मानिए भारत टेक्नोलॉजी वाइज दुनिया में बहुत आगे चले जाएगा। शायद अमेरिका रशिया की टक्कर में भारत भी खड़ा होगा। क्योंकि दोस्तों, आप देखिए, भारत के वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वो इतने कम रिसोर्सेज के साथ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि अब भारत के साथ साथ, यानी हम लोग जो अक्सर अपने वैज्ञानिकों की तारीफ करते रहते हैं, वो तो आप छोड़ दीजिए, बल्कि विदेशी थिंक टैंक भी अब भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करने लगे हैं, जिसमें जापान जैसा देश भी शामिल है। अब आप सोचिए दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी वाइज कितना आगे है। अगर वहाँ का कोई थिंक टैंक भारत के वैज्ञानिकों और भारत के द्वारा किए गए कामों की तारीफ करे, तो ऑब्वियसली वो काम परफेक्ट है। आप ये आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, ये एक जापानीज न्यूज़ पोर्टल है जहाँ से मैंने ये आर्टिकल पिक किया है। दरअसल इन्होंने भारत के मेक इन इंडिया की बहुत तारीफ की है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इन्होंने भारत के उस काम को सबसे ज़्यादा फोकस किया जिसके तहत भारत ने सबसे पहले 101 तरह के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने बंद किए थे। इसके बाद फिर सेकंड लिस्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि हम 108 तरह के हथियार अब नहीं खरीदेंगे और घरेलू लेवल पर ही बनाएंगे। और साथ ही साथ 108 तरह के हथियारों की लिस्ट को 200 तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। इन्होंने भारत के हथियारों की भी बहुत तारीफ की। इन्होंने ये कहा कि अब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, सोनार बना रहे हैं, कॉर्वेट्स बना रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरे रडार सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें उत्तम रडार सिस्टम सबसे बेस्ट नाम होगा, जिन्हें हम एमका और साथ ही साथ तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आर्टिलरीज हो गई, असॉल्ट राइफल्स हो गई, जिसकी डिमांड भारत में बहुत थी और भारत को विदेशों से परचेस करनी थी, जिसके लिए हमें बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ता था। इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, इसका भारत की इकोनॉमी पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही पेंडेमिक की वजह से भारत की इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसी परिस्थिति में बाहर से हथियार खरीदते, क्योंकि सीमा पर गतिरोध तो लगातार जारी है, दोनों ही साइड एलओसी ले लो या फिर एलएसी ले लो, तो इन्हें डिफेंड करने के लिए हमें हथियार तो चाहिए थे। अगर ऐसी परिस्थिति में हम लोग विदेश से हथियार खरीदते महंगे और काफ़ी महंगे दामों पर, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि मेक इन इंडिया की वजह से आपकी इकोनॉमी पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा डिफेंस के मामले में। इसी के साथ साथ दोस्तों, इन्होंने हमारे LCA तेजस के बारे में भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। दरअसल इन्होंने उस बात के लिए भारत की बहुत तारीफ की है, जिसमें भारत सरकार ने HAL को 83 तेजस के लिए ऑर्डर दिया है। इन्होंने ये कहा है कि ये घरेलू लेवल पर अच्छी शुरुआत है। इसी के साथ साथ इन 83 तेजस को बनाने के लिए भारत की छोटी मोटी कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा कंपनियों को रोजगार भी मिलने वाला है। यानी उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, जिसकी वजह से रोजगार उत्पन्न होंगे। तो ये भी भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जो कि आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, एम्प्लॉयमेंट। तो वो भी कहीं ना कहीं इससे साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये सारे हथियार जब भारत बना लेगा, इनका इस्तेमाल करेगा, इनके ही बल पर चाइना और पाकिस्तान को भारत काउंटर करेगा, तो ऑब्वियसली भारत के हथियारों की रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि जिस तरह से फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस खरीदी है, और सबसे बड़ी बात कि उसने चाइना को डिफेंड करने के लिए खरीदी है, इस बात को लेकर ब्रह्मोस की रेपुटेशन 4 गुनी और बढ़ जाती है। क्योंकि आप चाइना जैसे देश को अगर काउंटर कर पा रहे हैं अपने हथियारों से, ऑब्वियसली वो हथियार बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं, तो इससे भारत एक्सपोर्ट भी कर पाएगा हथियारों का आने वाले समय में, जो कि भारत के लिए सच में बहुत अच्छी खबर है। और जो सबसे बड़ी बात और आखिरी बात, इन्होंने ये कहा है कि ये जो कुछ भी भारत के अंदर चल रहा है मेक इन इंडिया के नाम पर, इसका फल आपको 2025 तक देखने के लिए मिलेगा, जब आप मैक्सिमम डिफेंस आइटम अपने घर में बनाने शुरू कर देंगे और बहुत बड़े लेवल पर इनका एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देंगे। उसके बाद अपने आप इनका प्रभाव आपको दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत खुशी वाली बात है। इसके लिए ऑब्वियसली भारत की सरकार को भी श्रेय जाता है और भारत के वैज्ञानिकों को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बड़े बड़े काम निपटा दिए।